जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भक्ति कृपा रस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात जया एकादशी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि इस साल 12 फरवरी 2022 शनिवार के दिन आ रही है। तो आइए अब हम बात करते हैं इस जया एकादशी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप सभी लोगों को ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि हर माह की एकादशी तिथि का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और व्रत से मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जया एकादशी का व्रत रखा जाता है और जया एकादशी का यह व्रत बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत करने से, भगवान की पूजा आराधना करने से भूत प्रेत पिशाच जैसी योनियों में जाने का भय नहीं रहता है और भगवान श्री हरि विष्णु का धाम गोलोक की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ जीवन और मरण के बंधन से मुक्ति मिलकर मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो दोस्तों, ऐसी पुण्य पवित्र एकादशी हो तो हमें इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि इस एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस एकादशी का व्रत 12 फरवरी शनिवार के दिन करना है। तो आज के दिन सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले भगवान की पूजा करनी होती है और इस एकादशी व्रत का संकल्प लेना होता है। और इस जया एकादशी व्रत के लिए साधक को व्रत के पूर्व दशमी के दिन ही एक ही समय सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और सूर्यास्त के बाद फलाहार या दूध ले सकता है। फिर आज के दिन संयमित और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी है और साथ ही साथ में आप भगवान विष्णु के कोई भी अवतार की भी पूजा कर सकते हैं और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करनी चाहिए। धूप, दीप, फल और पंचामृत आदि अर्पित करके भगवान विष्णु जी के श्री कृष्ण अवतार की आज के दिन खास पूजा करे और उसको भोग लगाए। और भोग में खास करके मक्खन है या दूध की कोई अन्य बनावट की वस्तु है तो इसे अवश्य भोग लगाए। और जो भी आप भोग लगाते हैं उसमें तुलसी दल का अवश्य उपयोग करें। फिर आज के दिन जितना बन सके उतना भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का स्तोत्र पाठ करना चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। जैसे कि श्री नारायण कवच है, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ है, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र है, सुदर्शन कवच है, श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय का पठन है। फिर मंत्र की बात करें तो ओम नमो भगवते वासुदेवा है, श्री कृष्ण शरणम मम है, भगवान श्री विष्णु की धून है, जो आप आज के दिन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके घर के पास में अगर कोई मंदिर है तो वहाँ जाके आज के दिन दर्शन करना चाहिए। सभी लोगों से धार्मिक सत्संग करना चाहिए कि उससे क्या होगा कि हमारा मन भगवान की भक्ति में ही रहेगा और कोई चीज़ वस्तु में लगेगा नहीं। रात्रि में जागरण करें और भगवान श्री हरि नाम के भजन करें। फिर द्वादशी के दिन इस व्रत का पारण करना होता है। तो पारण करने से पहले कोई गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को कोई वस्तु का दान करे, ब्रह्म भोजन करवाइए, फिर उसके बाद इस व्रत का पारण करना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे ही इस एकादशी का व्रत किया जाता है। तो आइए दोस्तों, अब हम इस जया एकादशी की व्रत कथा सुने। तो दोस्तों, पौराणिक कथा के मुताबिक एक समय की बात है जब इंद्र की सभा में उत्सव मनाया जा रहा था और इसी सभा में संत, देवगण समेत दिव्य पुरुष सभी उपस्थित थे। इसी बीच सभा में गंधर्व गीत गाए जा रहे थे, जिन पर गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। और इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था, जो बहुत ही सुरीला गाता था और जितनी सुरीली उसकी आवाज थी उतना ही उसका सुंदर रूप भी था। उधर गंधर्व कन्या में एक सुंदर पुष्यवती नामक नृत्यांगना भी थी और पुष्यवती और माल्यवान एक दूसरे को देखकर सुध बुध खो बैठते हैं और अपनी लय व ताल से भटक जाते हैं। और इनके इस कृत्य से देवराज इंद्र नाराज हो गए और उन्हें श्राप देते कहा कि स्वर्ग से वंचित होकर मृत्यु लोक में पिशाचों सा जीवन भोगोगे। और इसी श्राप के प्रभाव से वे दोनों प्रेत योनि में चले गए और दुख भोगने लगे। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायक था और दोनों बहुत दुखी भी थे। एक समय की बात है कि माघ मास आया और माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई।
अर्थात ये जया एकादशी आई और पूरे दिन में दोनों ने सिर्फ एक ही बार फलाहार किया, रात्रि में जागरण किया, भगवान की भजन की और भगवान से प्रार्थना करके अपने किए कर्म का पश्चाताप भी किया। और इसके बाद सुबह तक दोनों की मृत्यु हो गए और अनजाने में सही, लेकिन उन्होंने एकादशी का उपवास किया और एकादशी का व्रत कर लिया और इसके प्रभाव से उन्हें प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और वे पुनः स्वर्ग लोक में चले गए। दोस्तों, जैसे इस गंधर्व ने एकादशी का व्रत और उसे इस एकादशी का पुण्य फल भी प्राप्त हुआ, तो इसी तरह अगर हम भी इस एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी के व्रत के नियमों का पालन करते हैं, तो अवश्य हम पर भी भगवान विष्णु की कृपा होगी और हमें भी मृत्यु के बाद मोक्ष मिलकर भगवान श्री हरि के धाम में निवास मिलेगा। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। तो मित्रों, आशा रखता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस एकादशी का व्रत किया होगा और आप भी अवश्य इस एकादशी व्रत के फल को प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि वे सभी लोग भी इस एकादशी का महत्व जाने, एकादशी का व्रत करें और वे भी इस एकादशी का फल को प्राप्त करें। तो दोस्तों, इसी के साथ अब मैं विदा लेता हूँ। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे चैनल की ओर से जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।